अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं मौजूद हूँ कश्मीर की खूबसूरत धरती पर और आज मैं आपको एक बहुत ही फेमस और यहाँ की ट्रेडिशनल जो डिश है वो बनाना सिखाऊंगा, जिसको आपने एक दफ़ा ज़रूर घर पर ट्राई करना है। यकीन करें, उसके बाद आप घर पे ये बार बार बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज की ये डिश बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इस डिश के बारे में यहाँ की एक मशहूर कहावत है कि ये डिश जो है, ये जो पुराने दौर के यहाँ के जो लोग थे, जो हमारे पुराने बूढ़े थे, वो ये कसरत से इस्तेमाल करते थे मक्का की रोटी और देसी घी के साथ, देसी मक्खन के साथ। ये कॉर्न का जो आटा है, इसकी रोटी बनाते हैं और ये फिर ये लोग यूज़ करते थे। और अब यकीन करें कि वो इतने ताकतवर थे कि वो 100 केजी वज़न उनके लिए उठा के लेके जाना कोई मसला नहीं था। और पूरा पूरा दिन वो लोग पैदल चलते थे और कोई जो है बीमारी उनको नहीं होती थी। तो आज ये मज़ेदार किस्म की जो रेसिपी है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम बनाएंगे कड़ी, जो यहाँ की बहुत ही फेमस डिश है। और इस कड़ी को जो है बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्या हमें क्या क्या चाहिए। और तो ये जो फेमस डिश है, ये इसके अंदर बहुत मुख्तसर सी चीज़ें डलती हैं और ये तकरीबन 4-5 तरीक़ों से बनती है। ये कश्मीरी कड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह बनाते हैं। ये लौकी के अंदर भी बनाते हैं, कद्दू के अंदर भी बनाते हैं। और जिस तरीके से मैं बनाऊँगा, मैं लौकी और कद्दू के साथ नहीं बना रहा। आज की कड़ी जो मैं बनाऊँगा उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए होंगे, मैंने बटर मिल्क जो है, लस्सी तकरीबन मैंने 2.5 लीटर लस्सी ली है, 2.5 लीटर है। आप चाहें तो 1 लीटर में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर जो वेजिटेबल्स ऐड होती हैं वो इस पे ज़रूरत आप अपने अंदाजे से के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो कड़ी आज मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ये बग़ैर ऑयल की है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने इंजीर के पत्ते लिए हैं। इंजीर जो आप बाज़ार में खाते भी होंगे, तो इंजीर के 1 पाव पत्ते मैंने इसमें ले लिए, बारीक बारीक उनको काट लिया है। ये लीव्स हैं इंजीर के, ये पेड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको बारीक बारीक आपने इस तरह काट लेना है। इसकी जगह आप कोई वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसके अंदर कोई साग वगैरह कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये देख लें इंजील का ये पेड़ है और जो शाखें इसकी तोड़नी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कौन सी वाली शाखें इसकी तोड़नी है। ये जो छोटी छोटी ये शाखें बिल्कुल नोब्स निकली हुई हैं, ये वाली, ये हमने तोड़ के इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तो ये इंजील वाला पेड़ ये मैंने आपको दिखाया है। इसमें छोटी इंजील होती है, बड़ी साइज़ की इंजील नहीं लगती, लेकिन ये हम इसके साथ में यूज़ करेंगे। तो बढ़ते हैं वापसी रेसिपी की तरफ। है 2.5 लीटर जो है बटर मिल्क लस्सी है मेरे पास। और ये दही भी आप ब्लेंडर में डाल के, तो उसके अंदर पानी डाल के तो उसकी भी बना सकते हैं आप। तो ये नेचुरली है, ये भैंस के दूध की पहले यहाँ दही बनाते हैं और दही से फिर जब मक्खन निकालते हैं तो ये उसका पानी है। ये बटर मिल्क जो है ये वो वाला है। और इसके साथ में तकरीबन 1 पाव जो मैंने यूज़ किया है वो इंजील के जो लीव्स हैं, बिल्कुल। इसके साथ में तकरीबन 1 मुट्ठी जो है पुदीना है। और इसके साथ में तकरीबन मैंने एक बड़े साइज़ की जो है प्याज काटी है, इस तरह मोटी मोटी आपने काट लेनी है। एक ही प्याज इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ और 1 टमाटर है, ठीक है। और तकरीबन गार्लिक लीव्स, हरा लहसुन, ये 1 मुट्ठी है, कटिंग की हुई है। और जो है इसके साथ में जो हरी मिर्चें 3 से 4 मोटी मोटी आपने काट लेनी है। इसके साथ में हरा धनिया है, वो खुशबू के लिए मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। साथ में ये लहसुन का पेस्ट है। तो इसके साथ में हम जो 1 कप में इसमें गंदम का आटा यूज़ करूँगा छान के। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ सॉल्ट का। और 1 टीस्पून क्रश चिली है, 1 टीस्पून जो है ना रेड चिली है। इसके अलावा बाकी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने आग जला ली है, इसको कुकिंग जो है मैं आग के ऊपर करूँगा। फ्रेंड्स, चूल्हे पे लस्सी चढ़ाने से पहले आपने जो है मैंने जो ये गंदम का जो आटे का मैंने बताया था, आपने ये 1 कप मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आपने इसको प्रॉपरली जो है ना इसके अंदर मिक्स कर लेना है। प्रॉपर मिक्स करने के बाद फिर मैं अगला स्टेप आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। फिर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको, क्योंकि ये देखें ये गुठलियाँ बन रही हैं। ये गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, ये बिल्कुल आपने प्रॉपर जो है इसके अंदर आपने इसको हल कर लेना है, ताकि आटा और बटर मिल्क जो लस्सी है बिल्कुल मतलब इस पोजीशन में हो कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना हो। तो जी फ्रेंड्स,
ये देख लें, ये मैंने इसके अंदर आटा जो है सही से मिक्स कर लिया है। अब कोई गुठली नहीं है इसके अंदर, और अब मैं इसकी कुकिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स हैं, ये अभी मैंने चूल्हे पे रख दी है और आग थोड़ी तेज़ रखनी है। शुरू में आग आपने थोड़ी तेज़ रखनी है और लस्सी को पकाते जाना है और साथ में इसको चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये लस्सी जो है वो फट जाएगी और ये आपकी जो है कड़ी है वो नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, ये उस वक्त तक पकाते रहना है, इसी तरह चम्मच चलाते रहना है जब तक इसके अंदर उबाल ना आ जाए। फ्रेंड्स, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैं कंटिन्यूसली इसके अंदर चम्मच चला रहा हूँ और तेज़ आंच के ऊपर इसको पका रहा हूँ, और अभी तक इसके अंदर उबाल नहीं आया। जैसे ही उबाल आता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। जी फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट मैंने लस्सी को कुक किया है और ये आप देख लें अभी इसके अंदर उबाल आ रहा है। तो इसकी टेक्निक यही है कि आपने इसके अंदर जो है ना चम्मच चलाते रहना है। जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आता आपने चम्मच नहीं रोकना है, वरना लस्सी जो है वो फट जाती है और फिर आपकी जो कड़ी है वो सही नहीं बनेगी। तो ये देख लें इसके अंदर उबाल आ चुका है और माशाल्लाह हमारी कड़ी जो है वह तैयारी के मराइल में है। तो अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करनी है। फ्रेंड्स, 1 टेबल स्पून कुकिंग सॉल्ट अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा, और इसके बाद जो है ये जो रेड चिल्ली है, क्रश चिल्ली और चिल्ली पाउडर, ये दोनों अभी इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगा और अभी फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर लहसुन ऐड करूँगा। लहसुन ऐड करने के बाद मिर्च, ग्रीन चिल्ली, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। अब इसके अंदर लहसुन के पत्ते ऐड करेंगे। उसके बाद जो है टमाटर, ये सब चीज़ें इसके अंदर मैं अभी ऐड करूँगा। तो याद रखें इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, इसमें कुकिंग ऑयल नहीं जाता। अब जो है इसके अंदर मैं इंजील के पत्ते जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, और इंजील के पत्ते के साथ में पुदीना, ये पुदीना भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसको हम कुक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तकरीबन जो है ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं, लेकिन अभी हमारी कड़ी तैयार नहीं हुई है। अब इसको तकरीबन मैं उस वक्त तक पकाऊंगा जब तक ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तकरीबन इसके लिए आधे घंटे का टाइम दरकार होगा। तो आधे घंटे तक इसकी कुकिंग करते रहेंगे और इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के थोड़ी देर इसको कुक करूँगा, ताकि जितनी वेजिटेबल्स मैंने इसके अंदर ऐड की हैं तो वो भी कुक हो जाएँ। तो जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने हाफ़ ढका है पतीली को, आधा ढक्कन हटा के रखा हुआ है। इसकी रीज़न ये है कि अगर इसकी स्टीम बाहर नहीं आएगी तो ये सारा जो है कड़ी जो है वो गिर जाएगी, तो इसलिए इसको आधा ढक्कन रखा हुआ है ताकि ये बॉयल हो और नीचे ना गिरे। तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। मैं लस्सी को पका रहा था ये वेजिटेबल डाल के, ये जो कड़ी मैं बना रहा हूँ। तो अब हमारी कड़ी जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, ये देख लें माशाल्लाह। तो अभी इसको 2 से 4 मिनट और कुक करेंगे, और उसके बाद अभी ये जो कड़ी है ये ऑयल फ्री कड़ी है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ये इसको मकई की रोटी या चपाती के साथ खाते हैं, लेकिन देसी घी का इस्तेमाल करते हैं इसमें। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि वो किस तरह, मतलब मैं वो एक अगली वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि जो यहाँ पे दूसरी जो कड़ी बनती है वो कैसे बनाते हैं, और फिर इसको मकई की रोटी के साथ या गंदम की रोटी के साथ किस तरह खाया जाता है। तो ये हमारी कड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। बस फाइनली इसको 2 से 4 मिनट और कुक करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। जी फ्रेंड्स, हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब जो है तकरीबन 30 मिनट मैंने इसको कुक किया है, और आपने इसको इतना कुक करना है जिस तरह, मतलब मैं 2.5 लीटर मैंने इसके अंदर बटर मिल्क लस्सी शामिल की थी, तो तकरीबन 1.25 लीटर रह जाए, और इतना इसको आपने पकाना है, कुक करना है, इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो माशाल्लाह से हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह ज़बरदस्त कड़ी तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये देख लें कितनी गाढ़ी है, आपने इस तरह कड़ी कुक करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।